राम राम जी दोस्तों, आपको राम राम जी। आज मैं दीदी आपको ना मतलब आज भूत प्रेतों की कहानी नहीं बताऊंगी। मैं आज आपको ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कहानी जिनों की बताती हूँ भी जिन कितने खतरनाक होते हैं। तो हुआ यूँ दीदी कि आसपास पड़ोस की ही बातें हैं, ये कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं कि मैंने कोई कहानी सुनी है इसकी उसकी जबानी से नहीं, मतलब पड़ोस की ही है हमारी कहानी। तो एक घर में माँ बेटा मतलब पूरा परिवार रहता था। तो उनको जो एक जिन था, तो उनके पहले तो बेटे को परेशान कर रखा था। तो बेटा बिल्कुल पागल की तरह रह रहा था। फिर थोड़े दिन बाद माँ को भी चपेटे में ले लिया, माँ भी पागल हो गई। अच्छा, उन्होंने मतलब हुआ कैसे था, वो गई थी नहर पे। तो पता नहीं क्या लेने गई क्या लेने नहीं गई, शायद परमात्मा जाने, वो तो थोड़ा सा कम पता है मेरे को। लेकिन ये पता है कि वो नहर गई थी, नहर से ही वो चीज उसके पीछे आ गई थी और उनका किसी भी तरह से छुटकारा नहीं हुआ। तो मैं ये बताने जा रही हूँ आपको कि कैसे उनके साथ बुरा वक्त शुरू हुआ, अच्छे से वक्त से बुरा वक्त किस तरह शुरू हुआ। तो इन चीजों के बाद तो अच्छा वक्त भूल ही जाओ आप। भूल ही जाओ ये चीजें, समझ लो आप। हाँ। तो बेटा परेशान, फिर माँ परेशान। तो पहले बेटा पागल रहने लगा, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का अचानक से मतलब पागल हो गया। कपड़े उतार के फेंक देता था, नंगा फिरता था, उसे बंद किया। तो थोड़े समय के बाद उसकी माँ का भी यही हाल हो गया, वो भी सारे कपड़े उतार देती थी, मतलब बेवस्त्र फिरती थी यहाँ वहाँ। फिर एक दिन पड़ोस में एक लेडीज रहती थी, तो वो काफी भक्त थी, माँ काली की भक्त थी। तो वो पूजा पाठ करती थी, उसके मुंह से कुदरती निकल गया कि आप बालाजी चले जाओ। उसके मतलब जो हस्बैंड थे उसके बता दिया कि आप बालाजी चले जाओ। और बोले कि ये जाएंगे नहीं। तो कहने लगी कि जाएंगे क्यों नहीं, आप लेके जाओ, कोशिश करो, इनको मत बताना, घर में किसी प्रकार की चर्चा मत करना। लेकिन इन चीजों को पता चल जाता है, हाँ, पता चल जाता वो है। नहीं जाने देती है नहीं जाने बालाजी। देते। तो वो बोले कि आप ही कर दो, उस औरत से बोले, वो उसका पति बोला आप ही कर दो। अच्छा, वो औरत ना काफी दयालु प्रकृति की थी, तो मतलब दूसरे का दर्द वो अपना समझ लेती थी। तो अच्छा, वो जो औरत थी तो मतलब खुल के बोल नहीं पाती थी कि मुझे ये चाहिए पूजा के लिए, मुझे इतनी पूजा पाठ चाहिए, क्या चाहिए, बोल नहीं पाती थी वो। मतलब काफी तो उनके घर के हालात देखे थे उसने कि काफी मतलब गरीब से लोग हैं और किस तरह मैं कहूँ इनसे कि खर्चा काफी आएगा। तो वो बोल नहीं पाई। तो फिर भी उसने कोशिश किया कि मैं ठीक करूं इसे। तो वो एक एक रात के लिए तो उनको दे आई, वो कुछ चीजें, कोई जड़ी सी दे के आई कि भी आप इनको रख के सोना और आज के दिन आपके बीबी और बच्चे बहुत सुकून से सोएंगे। तो अच्छा, उसका आदमी ले गया जो चीज उसने दी, कोई जड़ी सी बबूती दी, जड़ी दी, जो भी दिया। तो मतलब वो चैन से सोए दोनों मियाँ बीवी, कोई रात को मतलब बेटा और माँ किसी को परेशान नहीं किया, घर वालों को खाया पिया और सुकून की नींद सोए। लेकिन जिसने दिया था उसने ये कहा मैं सिर्फ एक रात की रोकथाम कर रही हूँ, मतलब पूरा इलाज नहीं कर रही। तो बोले ठीक है, आप पहले विश्वास करो कि बी बालाजी महाराज में क्या शक्ति है और क्या नहीं है, थोड़ा सा आप देख लो टेलर। तो उन्होंने देखा तो सुकून से खाया पिया और अच्छे से जैसे नॉर्मल पहले रहते थे उस तरह उस दिन माँ बेटा ने खाना खाया, अच्छे से रहे। कोई कपड़े नहीं उतार के फेंके, कोई उल्टा सीधा हरकतें नहीं। यहाँ तक कि माँ बेटे के बीच में गलत संबंध थे, मतलब ये नहीं कहा कि वो कर रहे हैं गलत संबंध, मतलब वो जो नकारात्मक आत्माएं थी, वो जो जिन थे, जिन होते इस टाइप तो के हैं। मतलब वो कर रहे थे, लेकिन बदनाम तो वो हो गए ना, उनको लगा कि ये लोग कर रहे हैं। लेकिन घर वालों को तो पता था, लेकिन पड़ोसी क्या सोचते थे, अब ये तो बहुत गंदे है, तो बहुत गंदे है। लेकिन उसके दर्द को कोई नहीं समझ रहा था कि भाई उनके बीच में क्या है और क्या नहीं है। बस टोटल कहानी उनके ऊपर लालछन लगाया जा रहा था। तो उसका अगले दिन पति आया उस औरत का और उस औरत के पैरों में पड़ गया कि जी आप मेरे बीवी का इलाज कर दो, जो मांगोगे जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब तो वो औरत बोली चलो ठीक है, अगर आप देने के लिए तैयार हो तो चलो वो मैं करूंगी। जैसे वो निकली ऊपर से, मतलब ऊपर रहती थी वो, तो ऊपर से जैसे नीचे की तरफ आने लगी इलाज करने के लिए, मतलब उसने परमिशन नहीं ली माता से और बाबा जी से, परमिशन नहीं ली, वैसे चल पड़ी कि चलो, मैं भावुक हो गई थोड़ा सा ज्यादा वो, और वो चल पड़ी। तो माता ने और बाबा जी ने उसे ऊपर से ही फेंक दिया। क्यों, चीज बहुत खतरनाक थी वो माता समझ रही थी कि अगर इसको कुछ हो गया तो इसके बच्चे मतलब अनाथ हो जाएंगे। और वो माता की बाबा जी की बहुत बड़ी भगत थी।
तो वो जब गिर गई तो उसके पैर में काफी चोट आ गई, तो वो जा नहीं पाई उस दिन, रुक गई। जैसे वो रुकी और जाके बेड में किसी तरह जाके पहुंच गए लिटी, तो माता आके और बाबा जी बोल रहे हैं तू जा तो रही है, लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो तुझे कौन संभालेगा। तो वो सोच में पड़ गई कि हाँ बाबा जी बात तो सही है माता। तो वो क्षमा मांगा उसने माता से और बाबा जी से, कहा अगर तुझे काम ये करना है तो पूरी तरह इसी में चली जा, तू बच्चों को छोड़ और तू मतलब सबका भलाई करने लग जा, तुझे संसारिक जीवन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके भी पति थे, बच्चे थे, सब कुछ था, तो वो कैसे संसारिक जीवन छोड़ेगी, बच्चों को कैसे छोड़ सकती, बच्चों को नहीं छोड़, उसकी ममता मोह तो अपने बच्चों में था। तो उसने कोशिश की कि मैं इस औरत को बचा लूं। फिर उसने मतलब जब माता का आदेश नहीं आया, बाबा जी का आदेश मना कर दिया उन्होंने कि नहीं करना, तो वो क्षमा मांग के हाथ जोड़ा उसने और माफी मांगी, बोली कि चलो ठीक है बाबा जी मैं नहीं जाऊंगी। अगले फिर उसका, उस औरत का जो पीड़ित थी, दुखी थी, उसका पति फिर आया और बोला कि माता जी प्लीज मेरे बीवी बच्चों को जीवन दान दे दो, बचा लो। तो उस औरत ने कहा कि जो मतलब इलाज करने के लिए तैयार हुई थी, उसने कहा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है, आप इनको बालाजी ले जाओ, मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ और इस ये जरूर ठीक होंगी, तो मैं बिना उनके आदेश के नहीं कर सकती। तो वो बाबा, वो जो इंसान था उसका पति, वो मान नहीं रहा था, वो बोला नहीं जी आप ही कर दो, आपको जो चाहिए, बिना आदेश के। वो भी क्या करती, वो गिड़गिड़ा रहा है, पैसे लिए खड़ा है कि आप पूजा पालो, जो चाहिए आप करो, लेकिन वो मजबूर औरत कि मैं अगर करती हूँ तो मेरे बच्चे भाई मेरे से दूर हो जाएंगे। कि बाबा जी बोले कि अगर तू ये काम करेगी तो तेरे बच्चे, तेरा घर तेरे से दूर हो जाएगा, तो इनको संभाल नहीं पाएगी, तू इसी लाइन में घुस जाएगी। लेकिन वो औरत ये नहीं करना चाहती थी, सदा मतलब यही भूत प्रेतें साफ उनको मुक्त दिलाना या जिन जिननियां हटानी, तो वो नहीं करना चाहती थी। वो तो वैसे ही एक सेवा से करना चाहती कि चलो मैं इनको उद्धार कर दूं, ये अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहे और खुशी खुशी रहे, चलो अगर मेरे से होता है तो मैं कर दूं। लेकिन उनको आदेश ही नहीं मिला, माता ने मना कर दिया कि नहीं करना और उनको भेजा वहां, तो अब वो नहीं गए। फिर उन्होंने क्षमा मांग ली उस महिला ने कि मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये चीजें हैं, और मतलब ज्यादातर कोशिश करो उनको कि उनके स्थान पे भेजो किसी अच्छे जो तांत्रिक हैं, जो ये चीज करते हैं। सबको ये काम अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, वरना धोखा भी खा जाते हैं इंसान। तो बाबा जी के शरण में जाओ, सबसे बेस्ट यही है। राम राम दोस्तों।